ओके, तो आज हम सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। देखो, लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो एरर्स निकालने को पता करना होता है, मतलब एरर्स निकालने होते हैं, पता करना होता है कि कौन कौन से एरर्स में मौजूद है। तो देखो, एब्सोल्यूट एरर हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं ये चीज़ें देखते हैं। तो दो तरह के एरर्स हम निकाल सकते हैं, एक है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और एक है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट मैं एक साथ सिखा रहा हूँ। देखो, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि आपकी जो टारगेटेड वैल्यू है, मतलब आपने मान लो पहले T1, T2, T3, ये आपकी तीन वैल्यूज़ हैं जो आपने मेजर करी। मान लो आपने तापमान नापा है, टेम्परेचर नापा है, तो तीन वैल्यूज़ आपने निकाली। मान लो ये रहा, इस चीज़ का आपने, कोई भी चीज़ है तो मान लो ये है, तो इसका टेम्परेचर जब नापा तो पहले वाले ने टेम्परेचर निकाला, इतना आया। दूसरे ने, किसी ने करा एक्सपेरिमेंट, कुछ T2 आया, कुछ और वैल्यू आई। तीसरे ने कुछ और वैल्यू निकाला। थोड़ा थोड़ा एरर सबका आ रहा था, क्या पता कोई एरर कहीं ना कहीं मौजूद रही हो उनके इंस्ट्रूमेंट में या कहीं भी, तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आई, मान लो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब होता है कि हर एक जो वैल्यू आपने निकाली है उनमें कितना एरर मौजूद है, उस एरर का नाम होता है एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में निकाला जाता है। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में कुछ एरर होते हैं, उसका नाम होता है एब्सोल्यूट एरर। अब बात आई निकालते कैसे हैं। मान लो, अब देखो, मैंने बोला इसका अगर मैं आपको ही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर में इस बॉक्स का टेम्परेचर कितना होता है, तो मैं इतनी सारी वैल्यूज़ तो ना बोलूँगा कि मैंने नापा और इतनी सारी वैल्यूज़ आई, तो मैं बोलूँगा 30, 20, 40, 50, ऐसा थोड़ा ना बोलूँगा। एक वैल्यू बोलूँगा ना, जिसके साथ मैं सबको, या बोल सकते हो ऐसा बोलूँगा कि एक वैल्यू बोलूँगा, इसका एक टेम्परेचर बताऊँगा कि ये वो टेम्परेचर है जो इसका है, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं जो, और जिसके साथ मैं इन सबको कंपेयर करूँगा और तब बोलूँगा इनमें कितना एरर मौजूद है, ठीक है। तो इनका अगर मैं एवरेज निकाल लूँ, मतलब मैं इनका अगर मीन निकाल लूँ, कमॉन, क्या मीन निकाल लूँ, इन वैल्यूज़ का मैं अगर मीन निकाल लूँ, या बोलूँ मैं टी मीन निकाल लूँ, तो जो ये टी मीन आएगा, ये इस बॉक्स का टेम्परेचर आ जाएगा, जो मैं सबको बता सकता हूँ। एक वैल्यू आ जाएगी, मान लो इसका कुछ भी आया, तो कोई वैल्यू आ गई टी मीन, ठीक है। तो अब मैं इनको कंपेयर करूँगा कि ये कितना कम है या ज़्यादा है इससे, ये कितना कम है या ज़्यादा है इससे, ये कितना कम है या ज़्यादा है इससे। जो वो कम और ज़्यादा आ रहा है ना, वो एरर है, और उस एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालोगे, जो आपके पास जो मीन वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू, जैसे यहाँ टी मीन था, तो मीन वैल्यू जो आएगी, टारगेटेड वैल्यू जिसको बोलते हैं, उससे आप माइनस कर दोगे हर एक मेजरमेंट को। मान लो पहले वाले को मैंने माइनस कर लिया, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर फॉर T1। फिर मैंने मीन वैल्यू से मैंने माइनस करा किसको, मीन वैल्यू, MB मतलब मीन वैल्यू, इससे माइनस करा दूसरे वाले की वैल्यू को, तो जो आएगा वो क्या आएगा, इसका एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर। फिर मैंने क्या लिया, मीन वैल्यू से माइनस कर लिया किसको, तीसरे वाले को, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरर आ जाएगा, तीसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर। तो देखो जरा, इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। इसको लिखते हैं डेल्टा से। चलो मैंने मान लिया डेल्टा ए ले रहा हूँ मैं, मान लो डेल्टा ए। तो डेल्टा ए मतलब आपने जो ए मीन है, जैसे इस केस में मैं टी मीन ले रहा था, तो मैं इस टाइम ए मीन बोल रहा हूँ। तो ए मीन मतलब इनकी जो मीन वैल्यू होगी उसमें से आप माइनस करोगे पहले वाले को, A1 वाले को, A1 लिख लो। चलो इसको, ये A1 है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मतलब मेजर्ड वैल्यू आपकी। अब फिर आपने डेल्टा ए ऐसे अभी दिखाता हूँ मैं इसका मतलब क्या है। डेल्टा A1 लिया था आपने, डेल्टा A1, डेल्टा A2 क्या आएगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड केस क्या आएगा, ए मीन में से घटा देंगे किसको, A2 को। ऐसे ही डेल्टा A3 आएगा, उसका क्या मतलब हुआ, ए मीन में से घटा देंगे किसको, A3 को। तो ये एब्सोल्यूट एरर है जो हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या इसमें मॉडुलस क्या मतलब है, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी, अगर वो कभी नेगेटिव आती है, जो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, जो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी हो, बस ये इसका मतलब है। तो ये एब्सोल्यूट एरर होते हैं, ठीक है। अब आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता क्या है, जैसे आपने बहुत सारी मेजरमेंट करी और बहुत सारी वैल्यूज़ को नापा, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके 5 वैल्यू निकाली तुमने, कोई कुछ भी चीज़ नापी है तुमने, कोई फिजिकल क्वांटिटी नापी है और ये वैल्यूज़ निकाली तुमने, ठीक है।
मान लो इसकी लेंथ नापिए, चलो इसका लेंथ वगैरह नापा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, यहाँ से ऐसा कितना लंबा है। तो हर एक ने नापा, कोई स्केल से नाप रहा, थोड़ी थोड़ी गलती आ रही थी, हल्का हल्का गलत हो रहा था, तो सबका अलग अलग वैल्यू आ रही है। मान लो ठीक से नाप नहीं पा रहे, एरर आ रहा है किसी का। तो अब देखो, अब सबसे पहले रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है। देखो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर नाम से पता चल रहा है रिलेशन में है किसी के, मतलब किसी के रिलेटिव में बताना पड़ेगा। तो ये निकाला जाता है। देखो इन सब में जो एरर्स मौजूद है, इन सब के एब्सोल्यूट एरर होगा सब में मौजूद, उन एरर्स का एवरेज ले लो, मतलब जो डेल्टा ए होगा ना सब में मौजूद हो रखा, उनका मीन ले लो और उनको कंपेयर कर लो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। जो मीन निकालते थे ना हम, सबका ओवरऑल एक मीन निकालते थे, वैल्यूज़ का जो हम मीन निकालते थे स्टैंडर्ड वैल्यू से हम माइनस कर रहे थे सबको, ठीक है, वैल्यूज़ को माइनस कर रहे थे, टारगेटेड वैल्यू जो था ए मीन, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव एरर। मतलब कंपेयर करते हैं मीन वैल्यू से आप में ओवरऑल कितने एरर्स हैं उनको कंपेयर करा जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो एक ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो कोई एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरे पास एक मौजूद है, वो है कुछ इस तरह का। देखो कि एक डिफरेंट मेजरमेंट्स ली लेंथ ऑफ रॉड की। तो आपके पास लेंथ ऑफ रॉड है, मैंने बहुत सारे मतलब एक रॉड को नापा अलग अलग ढंग से और वो कहीं ना कहीं मेरे से एरर आ रहे थे। तो मैंने 4-5 रीडिंग ली, मान लो 4.2, बहुत छोटी रॉड थी, बहुत पतली सी, तो गलत आ रहा था बार बार, 4.2, 4.5 ऐसा आ रहा था, 4.4, 4.3, तो दिख रहा है हल्का हल्का मिस्टेक है, ज़्यादा अलग नहीं है, और 4.6। ये सब क्या है, सेंटीमीटर में है, सारे सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी रोड है, 4 सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, वैल्यूज़ मैंने निकाली अलग अलग, यानी कि क्या है A1, A2, A3, A4 एंड A5, तो 5 वैल्यूज़ है मेरे पास। अब देख, अगर मैं बोलूँ एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर तो हर एक इंडिविजुअल के लिए निकलता है और उसके लिए आपको मीन वैल्यू चाहिए होती है। मीन वैल्यू मतलब जिसके साथ आपको हर एक को कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखो मैंने एक ही रॉड की इतनी सारी लेंथ निकाली है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी रॉड की लेंथ इतनी सारी आई, नहीं, इनका एवरेज लेके मैं बोलूँगा इस रॉड की लेंथ इतनी थी, एक बोलूँगा ना, तो वो एक वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू है। ओवरऑल का जो एक वैल्यू बोलूंगा, तो इनका ओवरऑल का एक मीन वैल्यू, टारगेटेड वैल्यू निकालनी है मुझे, मीन वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आएगी, मान लो ये वाली आगे बीच वाली, 1, 2, 3, 4, 5। कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू, अगर आपको याद होगा, सबको एडअप करेंगे, मतलब मीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। देखो मीन वैल्यू निकाला कैसे जाता है, पहले एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालता है, पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, A1 + A2, A3, A4, A5, जितनी वैल्यूज है डिवाइड कर दो 5 से, तो ये क्या आ जाएगा, ए मीन आ जाएगा। तो आपकी ये टारगेटेड वैल्यू आएगी, यहाँ से आंसर आएगा आपका 4.4। तो ये आपकी टारगेटेड वैल्यू है और इस टारगेटेड वैल्यू को हर एक के साथ कंपेयर करना है और वहाँ से एरर निकालना है। तो इसका मैंने जब क्या करा, टारगेटेड वैल्यू का मतलब, अब मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूँ, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A1, पहले के केस में A1 के केस में क्या आएगा, ए मीन जो आया है मतलब 4.4, ये इससे माइनस करूँगा पहले वाले को 4.2, तो जो भी आएगा वो इसका एरर होगा। फिर आया डेल्टा A2 भी, सब मॉडुलस लगाना पड़ेगा। डेल्टा A2 क्या आएगा, इस मीन वैल्यू से मतलब 4.4 से आप माइनस करोगे किसको, सेकंड वाली वैल्यू को 4.5, इसमें कितना एरर था जो भी आएगा। फिर ऐसे ही डेल्टा A3 आएगा, डेल्टा A3 मतलब ये मीन वैल्यू 4.4, इससे माइनस करोगे इससे, भैया दिख रहा, मतलब इस केस में तुमने क्या करा है, उसने बराबर लेंथ की रॉड बना दी जो मेन टारगेटेड वैल्यू, तो यानी कि इसमें एरर 0 है, साफ पता चल रहा है एरर 0 है, एरर ही नहीं है इसमें, इनमें कुछ एरर्स होंगे, तो वो ऐसे करके आप A4 का निकालोगे, A5 का निकालोगे तो वो आ जाएगा, तो डेल्टा A4 भी आ जाएगा, डेल्टा A5 भी आ जाएगा। तो हमने ये एब्सोल्यूट एरर निकाले, एब्सोल्यूट एरर निकल गए। अब निकालना है रिलेटिव एरर, वो कैसे निकाले। रिलेटिव एरर के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, कम ऑन, रिलेटिव एरर के लिए मैंने क्या बोला था, रिलेटिव एरर के लिए मैंने बोला था आपने जो एरर्स निकाले हैं एब्सोल्यूट एरर, उनका मीन निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, उसकी उन वैल्यूज़ की मीन के साथ, मतलब जो टारगेटेड वैल्यू था, टारगेटेड वैल्यू जिसके साथ कंपेयर कर रहे थे, माइनस कर रहे थे सब जिससे, तो ये निकालना है। डेल्टा ए मीन कैसे निकलेगा, डेल्टा ए मीन कैसे निकलेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डेल्टा A4, 5 थे ना वो वैल्यू, तो प्लस डेल्टा A5, मॉडुलस लगाते जाना, मॉडुलस 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 मॉडुलस, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा पहला वाला केस,
सेकंड देखो, ए मीन कैसे ए मीन निकाल रखा हमने, जो तुम्हारे पास वैल्यूज़ हैं जो तुमने मेजर करके निकाली होंगी, A2 ऐसे ऐसे करके A5 तक डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, जो तुमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके निकाली होंगी। रॉड की नहीं दे रखी थी लेंथ, वो सारी ये आ गया। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे डिवाइड करके, तब जो एरर आएगा वो आता है रिलेटिव एरर उस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको परसेंटेज में निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना रिलेटिव एरर को। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आई होप आपके समझ में आया हो। थैंक यू।